संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कहीं रविदास सुनो भाई साधो, बड़ी बात आने लग रही है। कौन चाम से न्यारा, बताओ भाई। साधकों को पूछ रहा है, साधुओं को। कहीं रविदास सुनो भाई साधो, साधको सुन लो और बताओ मुझे कौन शाम से न्यारा है। यहां चमड़े का थैला तो सभी लेके आए हुए भाई, बताएंगे। अब अमर लोग के संत हैं, एक लाइन में सारा जवाब आएगा। जो कोई होए शाम से न्यारा सोई गुरु हमारा, ये बता दी पहचान। जो इस चमड़े से, थैले से, शरीर से अलग हटकर जो विदेही गुरु है और विदेही गुरु की साधना करता है और विदेही करते करते विदेही में स्पर्श कर जाता है, वो मेरा गुरु होगा। दो प्रश्न आ गए। अब अगर चमड़े वाला गुरु चाहिए था तो चमड़े को इनकार करके वो सब चाम का है। तो फिर कह भी दिया, बताओ कौन चाम से न्यारा। यहां पर कोई भी नहीं। आप तो अब खुद जवाब दे रहे हैं। और जो कोई होए, अगर कोई होगा विदेही, वो गुरु होगा मेरा। अन्य को गुरु स्वीकार पूर्ण रूप से नहीं कर सकता मैं। अलग कर दिया, भी अलग बना दिया। वो विदेही गुरु होगा वो। गुरु रविदास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, बहुत ऊंचे भेदों से भरी हुई है भाई। ऊंचा ज्ञान है तो ऊंचा गुरु है भाई, छोटा ज्ञान है फिर छोटा गुरु है। सर्वोच्च श्रीवाणी है, सर्वोच्च। सारा भेद इसमें छुपा हुआ है। भजन के माध्यम इसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तुम चलो दीवाने देश
अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। तुम चलो दीवाने देश, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। तुम चलो दीवाने देश, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। संत सदा उपदेश बतावे, संत सदा उपदेश बतावे, घट अंदर दीदार लखावे, घट अंदर दीदार लखावे। तन मन अर्पण करियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। तुम चलो दीवाने देश, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। पहलम पहल सुघड़ नर जागे, पहलम पहल सुघड़ नर जागे, चार चौक अनहद से आगे, चार चौक अनहद से आगे। बंक नाल सुधि करियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। तुम चलो दीवाने देश, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। सुख मन देश विहंगम सीरी, सुख मन देश विहंगम सीरी। माया गस्त करे चहु फेरी, माया कष्ट करे चहु फेरी। भरम भूल मत रहियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। तुम चलो दीवाने देश, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। इस पद का कोई अर्थ निहारे, इस पद का कोई अर्थ निहारे। कहे रविदास विचारे, कहे रविदास विचारे। नाम का व्यापारी मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। तुम चलो दीवाने देश, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिलियो रे। श्री वाणी आई है रविदास जी महाराज की, उन्हीं की दया से भेदों से भरी है भाई सारी की सारी, उन्हीं की दया मेहर से इसका अनुवाद कर लेते हैं। अलख, लख मन देखना, आगे ए लग गया, जो देखा नहीं जा सकता, अलख है वो, अलख पुरुष जो बारी आंखों से नहीं दिखता, उसी को अलख कहा गया है। क्या कह रहे हैं, दीवाना देश कौन सा है? इस देश से अलग है कोई
इसका नाम तो मृत्यु लोक है। समझो, पहले एक भ्रांति डाल दी गई है बहुत जगह, बहुत प्रचारकों ने। हम किसी का नाम नहीं लेते, थोड़ी समझने की बात है। उनका विचार यह है कि आत्मा के विकारों को दूर करना है। यहां पर ये आत्मा ही विकार दूर होने के बाद इसके लिए न कहीं अमरलोक है, नहीं कहीं सतलोक है, बस यहीं पे जो कुछ है। किसी अमरलोक के सतलोक के स्थान को वो नहीं मानते, नहीं मानते। अगर इस मृत्यु लोक में सुख होता फिर यहां तो रह रहे थे, यहां तो रह रहे थे। इसी प्रश्न को पूछा था धर्मदास जी महाराज, धनी धर्मदास जी महाराज, जो परम शिष्य रहे साहिब के, कबीर साहिब के। अनुराग सागर में चलते चलते एक किस्सा आता है, हे धर्मदास, काल के दूत आएंगे यहां पर, और मैंने वचन दे दिया। महाशून्य में जब काल पुरुष से निरंजन से मैं मिला था ऊपर, और ज्ञानी जी के नाम से मैं वहां पे था, उसने कहा था कि 12 दूत मेरे जाएंगे, फिर आपका एक जाएगा जो सुरतियों को निकाल के लाएगा। जब 12 दूत आ गए, फिर बाद में फिर 4 काल के दूत फिर आए और कहा था कबीर साहिब की फोटो लगाएंगे, कबीर साहिब की वाणी बोलेंगे और ज्ञान काल का देंगे वो, और कोई पहचान नहीं पाएगा उनको। मीठी वाणी में, मीठे नुक्तों में आम आदमी को फंसा लेंगे वो। और ये भी कहा था आगे चलते हुए, है धर्मदास, इन्हीं के कुलों में हजारों लाखों प्रचारक आ जाएंगे, वो काल के दूत होंगे, और तकरीबन आत्माएं वहां सुरतियां फंस जाएंगी। क्योंकि मेरे नाम से आएंगे वो, तो साहिब के नाम से आएंगे, वाणी मेरी बोली जाएंगी। जब बोध करा जाएगा, जब ज्ञान दिया जाएगा, जब नाम प्रदान किया जाएगा जीवात्मा को, तब काल का ज्ञान दे दिया जाएगा। वो तो अबोध आत्मा है, उसको तो पता ही नहीं क्या दे दिया। मोटी मोटी 5-6 बातें बता रहा हूं मैं। साहिब कहते हैं पहचान बताता हूं दूतों की, काल के दूतों की 5-6 पहचान है। हे धर्मदास, वो काल के दूत तेरी मेरी वार्ता को जो अनुराग सागर में हुई है, इसको झूठी ठहराएंगे, इसको गलत बताएंगे। वो तेरी मेरी वार्ता को काल्पनिक बताएंगे वो। और हे धर्मदास, वह बहुत कपटी, चतुर, चालाक और सातिर विद्वान आएंगे वो। और हे धर्मदास, सत्य पुरुष के सतनाम को छिपाकर अपना मनमाना ज्ञान देंगे वो, अपना देंगे, और सत्य पुरुष के मूल ज्ञान को कहीं तो गे मूल ज्ञान है ये, उनकी जानकारी में नहीं होगा वो, और अपना दे देंगे वो। और आत्मा को ठहराएंगे कि यही परमात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा हो जाएगी। जरा विचार करो हे धर्मदास, अगर आत्मा ही परमात्मा होगी या होती, तो फिर आज ये आत्मा दुखी पीड़ित क्यों भटक रही है? फिर क्यों भटक रही है ये?
क्यों भटक रही है? कोई अमरलोक नहीं होता, कोई सतलोक नहीं होता, नहीं होता उनके नाम का। वो ठहराएंगे, बताएंगे बात। अब क्या बोल रहे हैं रविदास जी महाराज? तुम चलो लोगो मृत्यु लोक, नहीं कह रहे, फिर मृत्यु लोक में तो बैठे तो भाई, अगर कोई दूसरा स्थान नहीं होता है? और साहिब ने अपनी श्रीवाणी में बहुत बार बोल रखा है, हे हंसा तू अमरलोक का बड़ा काल बस आए। अमरलोक का है हे हंस, हे आत्मा, और तू काल के बस में आगे पड़ गया है। ऐसी लगन लगाओ, फिर अमरापुर जाना है, कहीं कबीर सुनो भी साधो, ऐसी विधि बनाना है, ऐसी लगन लगाना है। अमरलोक से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है, ये बताने तो लग रही साहिब। अमरलोक से आई है, फिर अमरलोक तो जाना होगा, फिर यहां क्या है? क्या है यहां पर? तुम चलो दीवाने देश। दीवाना देश किसे कहते हैं? आनंद को। हम कहते नहीं इसको क्या हो गया? दीवाना हो गया। क्या हो गया? आनंद से भरपूर हो गया, मतवाला हो जाना, सरूर छा जाना, पता ही नहीं है संसार में क्या हो रहा है। वो अपने आनंद में ही आनंद ले रहा है। तुम चलो दीवाने देश, क्या होगा वहां जाके? अलख संग मिलियो रे। अलख, जिसको मनुष्य बारी आंखों से नहीं देख सकता, उसको देखना भाई। कर दिया अलग स्थान, कर दिया वो अलग, वहां चलो, फिर अलग से मिलियो। कह रहे हैं वो, संत सदा उपदेश बतावे, सदा सदा ही बताऊंगे। तो जो भर दिया ना कैसेट में, चाहे सीडी हो चाहे कैसेट कुछ भी हो, वही निकलेगा। संतों के पास तो भक्ति, सत्संग, चर्चा, परमार्थ, दूसरों का भला करने का सामान भर दिया, तो वही बोल लेंगे भाई, बढ़ते सत्संग शुरू कर देंगे वो तो। उनका संग करते ही सत्संग शुरू हो जाएगा। कह रहे वो, संत सदा उपदेश बतावें, घट अंदर दीदार लखावें। घट के भीतर दीदार मैंने दर्शन करवाएंगे भाई। किसके? परमात्मा के। अब सुनना है, पहले हमने अध्ययन भीतर किया है, फिर हम बाहर करने लग गए। भीतर अध्ययन किया ही नहीं, शिक्षा लिए नहीं, अध्यापक से मिले नहीं, शिक्षित हुए नहीं, फिर बाहर भी अनपढ़ और अंदर भी अनपढ़।